नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो पिछले 2-3 रोज़ से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपनी कुछ ट्वीट्स की वजह से। तो आइए बात करते हैं हम रिचर्ड ग्रेनेल के बारे में। बिल्कुल आइए। नाज़रीन, आपने उनकी कई तस्वीर इस वक्त देख ही ली होंगी सोशल मीडिया पे, और उनमें से आई एम प्रीटी श्योर ज़्यादातर आपने AI जनरेटेड तस्वीरें ही देखी होंगी। हम सब भी वो तस्वीर देख रहे हैं, उनकी ट्वीट से भी काफ़ी लोग इस वक्त वाकिफ़ हैं, लेकिन असल में वो हैं कौन और वो क्यों इस ख़ास ओहदे पर उनको जो है वो ये ओहदा नवाजा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, आज इसके बारे में बात करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साबिक जर्मन सफ़ीर रिचर्ड ग्रेनेल को एक नया ओहदा दे दिया है जिसको कहते हैं स्पेशल मिशंस एनवॉय। और ये ऐलान ट्रंप ने जो है ट्रूथ सोशल पर किया है, जो उनका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ग्रेनेल के लिए ये एक छोटा ओहदा है क्योंकि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनना चाहते थे, लेकिन ये वो ओहदा है जो मार्को रूबियो को ऑलरेडी जा चुका है, तो अब उनके लिए यही बचा था कि वो स्पेशल मिशंस एनवॉय ही बने। अच्छा, व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट रिचर्ड ग्रेनेल के बारे में हम नाज़रीन को और बताएं कि नाज़रीन, इनका जो व्यू यूक्रेन के हवाले से वो एक बहुत इंटरेस्टिंग व्यू है, और वो ये कहते हैं, वो इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि नेटो का जो दायरा है वो यूक्रेन तक वसी किया जाए और यूक्रेन को लिया जाए। इनफैक्ट नेटो की बात की है तो वो नेटो को बहुत सख्त नज़र से देखते हैं, और वो कहते हैं कि बेसिकली नेटो के हवाले से रिचर्ड ग्रेनेल का अगर हम नज़रिए की बात करें तो वो ये कहते हैं कि जो नेटो का अलायंस है वो जब तक नहीं उसको बढ़ाना चाहिए जब तक बाकी तमाम जो उसके मेम्बरान है स्पेशली यूरोप के वो अपने स्पेंडिंग टारगेट्स ना मीट कर सकें, क्योंकि जो वो कहते हैं कि बेसिकली उन्होंने ये जो नेटो के तमाम मेम्बरान हैं उन्होंने कमिट किया हुआ है कि वो बेसिकली डिफेंस और जो बाकी जो मामला हैं उस पर अपने GDP का 2% खर्च करेंगे नेटो के ज़मन में, लेकिन वो काफ़ी अपने टारगेट से फॉल बैक करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का जो अगर आप टेन्योर की बात करें फ्रॉम 2016 टू 2020 तो वो बहुत उनका एक क्रिटिकल एक व्यू था नेटो के हवाले से। इनफैक्ट इलॉन मस्क का भी यही ओपिनियन है कि नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन को ज़रा सोच समझ के ही देनी चाहिए। तो नाज़रीन, रिचर्ड ग्रेनेल के एक छोटे इब्तदाई तो हमने दिया, लेकिन अब यहाँ पे ये बात करनी ज़रूरी है कि उनका जो ये नया किरदार है क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वो वेनेजुएला और शुमाली कोरिया जैसे हॉट स्पॉट्स पर काम करेंगे, लेकिन ये बात काबिल गौर है कि जब ये शख्स जर्मनी में अमेरिका के सफ़ीर थे तो उन्होंने वहाँ की दाखिली सियासत में मुदाखलत की कोशिश की, जिससे यूरोपीय सफारतकारों में तशवीश पैदा हुई थी, ख़ासतौर पर जब उन्होंने जर्मन दाएँ बाजू की पार्टीज़ को ताकतवर बनाने का ऐलान किया था। ग्रेनेल की ये कारकर्दगी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2020 में जब ट्रंप ने उन्हें आर्जी तौर पर नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया था तो उन्होंने अपने सिर्फ 3 माह के दौर में क्या किया था। रशिया के जो 2016 के इंतखाबात में मुदाखलत थी उससे मुताल्लिक़ अमरीकी इंटेलिजेंस की तहकीकात को बेएतबार करने की उन्होंने ये कोशिश की थी। नाज़रीन, यहाँ पे ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि 2020 के जो अमरीकी सदारत के इंतखाबात हुए थे उसमें जो नेवाडा जो इस वक्त 24 में तो डोनाल्ड ट्रंप ने जीता, वहाँ के 6 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, उस वक्त जब 2020 में वहाँ पे वोट्स पर तनाज़ा खड़ा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रिचर्ड ग्रेनेल को भेजा, और वहाँ उन्होंने ख़ुद अपनी टीम को बताया कि वोट्स में कोई धांधली नहीं हुई। लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप तो कहते थे कि 2020 में इलेक्शन में डाका मारा गया, लेकिन उस मामले से मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए झूठे इल्ज़ाम भी लगाते रहे। ये उनके किरदार का एक अहम जायज़ा है। अब यही शख्स अमेरिका के खुसूसी मिशन या स्पेशल मिशंस के लिए मुंतखब कर दिया गया है, और उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप जंग से बचना चाहते हैं तो आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर एक बहुत ही बेरहम शख्स की ज़रूरत है। और ये वो अपने लिए जिसको कहते हैं कैंपेन कर रहे थे एक तरह से। ये बयान अमरीकी खारजा पॉलिसी के एक ख़तरनाक रवैये को भी जाहिर करता है। वैसे देखा जाए तो रिचर्ड ग्रेनेल तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं लगे, लेकिन उनकी बात मानी गई है जो मार्को रूबियो को लगाया गया। बिल्कुल। और नाज़रीन, अब हम ग्रेनेल के कारोबारी ताल्लुकात पे बात कर, जिस शख्स को अमेरिका के खसूसी मिशंस के लिए चुना गया है वो गैर मुल्की कारोबारी मफादात में मुलव्वस है। और सिर्फ यही नहीं, 2020 से पहले उन्होंने हंगरी, कॉन्गो, केन्या और ईरान जैसे ममालिक के लिए कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट के तौर पर भी काम किया है। यही वजह थी कि उन्हें जो नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर की पोजीशन दी गई थी वो एक टेम्प्रेरी पोजीशन थी, उसको एक्सपैंड नहीं किया गया। और इसका ये भी था कि शायद सेनेट में बहुत ज़्यादा सवालात उठते अगर उन्हें ये पोजीशन एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए दी जाती। बिल्कुल। और नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको मज़ीद आगाह करें कि 2020 में उन्हें सर्बिया
सर्बिया और कोसोवो के दरमियान मुआहदे के लिए भी भेजा गया था। उन्होंने वहाँ पे एक झील का नाम ट्रंप लेक रखने की तजवीज़ दी, लेकिन मुआहदा नाकाम हो गया। ये उनकी सिफारतकारी का मयार ज़रूर जाहिर करता है। और ग्रेनेल ने हाल ही में अल्बानिया में एक टेलीविज़न इंटरव्यू में कहा था कि कोई भी पैसे कमाने की ख्वाहिशमंद हो तो उसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था, और ये भी ज़्यादा बात मशहूर है, कि मेलानिया ट्रंप के लिए भी उन्होंने 2 तकरीबों में तकरीबन $5 लाख के मुआहदे तय करवाए थे। ये वाज़ेह है कि ये तकर्रियाँ जो है सियासी मकासद के लिए की गई थी। नाज़रीन, अब डोनाल्ड ट्रंप की नई काबीना में ग्रेनेल के साथ साथ काश पटेल को भी FBI डायरेक्टर और जॉन रैडक्लिफ को CIA का डायरेक्टर मुकर्रर किया जा रहा है। ये तीनों अशखास 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की गैर जमहूरी कोशिशों का हिस्सा थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में अमरीकी खारजा पॉलिसी किस सिमत में जा सकती है। इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रंप के अमन के लिए ताकत के नारे के पीछे क्या हकीकत है। इनकी पूरी टीम ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो जमहूरी इक़्तिदार के बजाय ज़ाती वफ़ादारी को तरजीह देते हैं। यहाँ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि रिचर्ड ग्रेनेल के अपने जो सारे इकनॉमिक और कमर्शल ताल्लुकात हैं वो जैरेड कुशनर के साथ भी हैं। बाल्कन स्टेट्स में लग्जरी होटल्स की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में उन्होंने क्लोजली जैरेड कुशनर के साथ काम किया है, जो ट्रंप के सन इन लॉ भी रह चुके हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक रुझान है जो की खारजा पॉलिसी को मज़ीद जारहाना बना सकता है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त काफ़ी प्रो इज़राइल और जिसको कहते हैं ड्रैकोनियन किस्म के ख़यालात रखने वाले लोगों को पावर में लाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में उनको शामिल किया जा रहा है और ये जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं शायद कि ये कोई बहुत अच्छा काम कर देंगे पाकिस्तानियों के लिए, बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन की बेसिस पर ये आइडियाज़ जनरेट हो रहे हैं। यहाँ हमें ये सोचना होगा कि जो ये तमाम लोग इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट के लिए जो है उनको पोजीशंस दी जा रही हैं, इनका मेन मकसद क्या है? इनका मकसद है रियल एस्टेट को डेवलप करना, इनका मकसद है बिग बिजनेसमैन को सपोर्ट करना, कैपिटलिज्म की साख को बरकरार रखना, लिटरली, और काफ़ी ज़्यादा प्रो वॉर भी नजर आ, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग अगर आप उनके व्यूज़ देखें हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद, अगर आप नेटो के हवाले से हमने नाज़रीन बताया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर नेटो के मुमालिक अपने GDP के जो उन्होंने टारगेट सेट किए हैं अगर वो नहीं मीट करते तो डोनाल्ड ट्रंप वुड इंकरेज रशिया टू डू व्हाटएवर द हेल दे वांट टू। और ये बातें भी स्टेम करती हैं और ये बहुत क्लोजली इंटैक्ट है विद रिचर्ड ग्रेनेल की जो बातें, और उन्होंने जर्मनी में बड़ा वक्त गुजारा है, तो यूरोपीय ममालिक भी उनसे ज़रा उनको किसी अच्छी नज़र से नहीं देखते। लेकिन हमारी आज की स्टोरी का सबसे बड़ा सबक मोइज़ मेरे ख्याल से ये है कि अगर आपको किसी शख्स पर तनकीद करनी ही है तो आप एक फैक्चुअल बेसिस पर उनकी तनकीद कर सकते हैं। हमने भी की है आज। ज़रूरी नहीं है कि कैरेक्टर असैसिनेशन के थ्रू ही आप लोगों को बताएं कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं ट्रंप कैबिनेट के साथ, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले दिनों में मुदाखलत के तहत नहीं बल्कि सिफारतकारी के तहत ही फैसले होंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमने आपको एक बेसिकली मजमुआ दिया कि रिचर्ड ग्रेनेल जो कि पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हैं, उनका क्या मामला है, और वो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप के आने वाले जो दिन होंगे उनकी जो फैसला साजी होगी स्पेशली खारजा मामलात में उनका काफ़ी ज़्यादा अमन दखल होगा, क्योंकि पहले उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए आई थिंक काफ़ी ज़्यादा उनको, फिर उनको कहा गया कि वेनेजुएला और शुमाली कोरिया की हद तक रहेगा। लेकिन अब जो उनका बेसिकली जो मनसब बनाया गया स्पेशल इनिशिएटिव्स, अब स्पेशल इनिशिएटिव्स का नाम लेके यानी खसूसी कामों के लिए उसका दायरा बहुत वसी कर दिया गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप उन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं। तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की भी ये जो डेवलपमेंट है कि नॉर्थ साउथ कोरिया में ये क्लेम्स किए जा रहे हैं कि नॉर्थ कोरियन जो है इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है उनको गवर्नमेंट के अंदर, तो हमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। स्पेशल मिशंस एनवॉय वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन है, लेकिन फिर भी क्योंकि US की जो इन्वॉल्वमेंट है पूरी दुनिया में वो काफ़ी हद तक है, स्पेशली जो उनके स्पेशल मिशंस होते हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप के अपने स्पेशल मिशन को देखें स्पेशली 2024 के इंतखाबात में, नाज़रीन एक बहुत बड़ा स्पेशल मिशन था मिशिगन में, जिस तरह उन्होंने जीता मुस्लिम वोटर्स के वोट्स के बुनियाद पे, और ग्रेनेल बहुत उसमें अहम किरदार उन्होंने अदा किया। उन्होंने बहुत इंगेजमेंट्स की, जो ट्रॉय जो इलाका और जो डियरबॉर्न जो कम्युनिटी है वहाँ पे मुसलमानों के तकरीबन मिशिगन में 1,83,000 वोट्स हैं, और ग्रेनेल ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा। तो ऑब्वियसली वो
एक ज़माने में मिट रोमनी की तरह एक मॉडरेट जीओपी के एडवाइज़र होते थे, बट जैसे जैसे एक डोनाल्ड ट्रंप का एक शख्सियत परस्ती का एक वो ऑब्वियसली रेज हुआ वहाँ पे, तो अब ग्रेनेल भी उसी के ही ऑब्वियसली हो गए। एक ज़माने में वो रियलिटी स्टार होते थे टीवी में 2016 तक। एग्जैक्टली। और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के जो उनका ताल्लुक़ कायम हुआ है, उससे पहले भी उनके काफ़ी कनेक्शंस रहे हैं। वो अमेरिका के बिहाफ पर, यूनाइटेड नेशंस पर अमेरिका को कई मल्टीपल प्रेसिडेंसीज में रिप्रेजेंट करते रहे हैं। तो आवर पॉइंट हियर इज़ नॉट टू से और नॉट टू डिस्क्रेडिट हिम कम्प्लीटली, बट टू से कि उनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो ज़रूर आवाम को पता होने चाहिए बिफोर दे क्रिटिसाइज हिम फर्दर। एब्सोल्युटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।